हमारे देश की बहुत बड़ी चीज है, सीरियस बातों पे तो सब चुप बैठे रहते हैं, लेकिन अभी एलविश यादव या कैरी मिनाटी कुछ कर दे तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइंस बन जाएगी जैसे पता नहीं क्या हो गया। अभी की बात है, समय रैना और मासूम शर्मा की इतनी बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइंस बनी थी जिसमें पूरे देश के इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, नेता सब इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें कोई सपोर्ट में था, कोई अगेंस्ट में था, क्योंकि भाई इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारा पैसा है इनके पास। लेकिन इन बेजुबानों के लिए कोई इन्फ्लुएंसर सपोर्ट में नहीं आया, कोई नेता सपोर्ट में नहीं आया, कोई एक्टर सपोर्ट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास फैन फॉलोइंग नहीं है, इसलिए। सोचो रात को तुम अपने परिवार के साथ सुकून से सो रहे हो, फिर एकदम तुम्हारी आंख खुलती है और तुम देखते हो कि तुम्हारा घर कोई तोड़ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ तेलंगाना के एक शहर हैदराबाद में, जिसमें कहा जा रहा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक जगह थी जिसमें जंगल बसा हुआ था और उस जंगल का नाम काचागाचिबोवली था। रात के अंधेरे में जंगल में बुलडोजर आ जाते हैं और जंगल की सफाई करने लगते हैं और अपने घरों को टूटता देख मोर कुछ इस तरह चिल्लाते हैं। इंसान पैसों के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अब उसे इन बेजुबानों का दर्द भी नहीं दिख रहा है, ना कोई इन बेजुबानों को दर्द से गुजरते चिल्लाता हुआ सुन रहा है। इन बेजुबानों के पीड़ा की आवाज ना तो किसी एक्टर ने उठाई, ना किसी नेता ने उठाई, ना किसी इन्फ्लुएंसर ने उठाई। चलो मैं एक बार आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जगह में एक जंगल है जिसका नाम काचागाचिबोवली है, जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है, उनके 40 से 50 बुलडोजर जंगल के अंदर घुसते हैं और जंगल की सफाई करने लगते हैं, जिसमें मोर चिल्लाने लगते हैं और उनकी चिल्लाने की वीडियो वायरल हो जाती है। बहुत ही चालाकी से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। जब 4 से 5 दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, बच्चे सब अपने घर गए हुए थे, तब इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। और जब ये मामला सामने आया, जब तक 25% जंगल उजड़ चुका था, मतलब 400 एकड़ में से 100 एकड़ जमीन साफ हो चुकी थी। 100 एकड़ जमीन में जितने भी रहने वाले जानवर थे, या तो वो मारे गए थे या बेचारे बेघर हो गए थे। जब ये बात खुल गई, फिर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने विरोध किया और सबसे चौंकाने वाली बात, यूनिवर्सिटी के बच्चों के विरोध करने पर उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। ये भी नहीं देखा गया वो लड़की है या लड़का। मतलब देख रहे हो, इतना सब कुछ हो गया और सब चुप बैठे हो, कोई कुछ नहीं बोला इस टॉपिक पर। घायल हिरण, मरा हुआ हिरण का बच्चा, ये तस्वीरें उसी काचागाचिबोवली जंगल की हैं जिसे लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार विवादों में है। समय रहने की न्यूज को तो आग की तरह फैला दिया गया, लेकिन इस टॉपिक को वहीं दबा दिया गया। अभी कोई इन्फ्लुएंसर अपने शो में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो देखना एकदम सारे एक्टर्स, सारे नेता कैसे भाषण देने लग जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक पर कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये काम एक नेता का था, तो नेता के खिलाफ कोई कुछ क्यों बोलेगा। कारण था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले इस जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आई। मतलब एक आईटी पार्क बनाने के लिए 400 एकड़ की जमीन पे फैले हुए एक जंगल को साफ किया जा रहा था। यही तो कमी है हमारे देश में, फालतू चीजों की तो एकदम न्यूज हेडलाइंस बना देते हैं, लेकिन कोई सीरियस टॉपिक हो वहां पे सब चुप हो जाते हो, कोई कुछ नहीं बोलता। असल में बात सिर्फ पैसा और पावर की होती है। जिसके पास पावर होती है उसे कोई कुछ नहीं बोलता। समय रहने के पास पावर नहीं थी, इसलिए उसकी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइंस बन गई। लेकिन यहाँ पे नेता, सीएम के पास तो यार ऑब्वियस सी बात है, पावर होती है, तो उन्हें कोई कुछ क्यों बोलेगा। समय रहने के शो में सिर्फ एक बात से इतना बड़ा बवाल हो गया, ना तो वहां किसी की मार पिटाई हुई, ना वहां किसी को हार्म किया। यहाँ पे तो कोरा इन बेजुबानों का हार्म किया जा रहा है, इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ क्यों नहीं बोल रहा कोई। और काम इतनी तेजी से चल रहा था जैसे 10 दिन में ही आईटी पार्क बनाने का इरादा हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काचागाचिबोवली की वो जो 400 एकड़ जमीन है वो यही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ वगैरह उखाड़े गए हैं और पूरी तरीके से ये पूरे यहाँ पर पेड़ थे, लेकिन अब जो है अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका विनाश दिख रहा है। यहाँ पर पेड़ वगैरह समझ नहीं आ रहा है इंसानों को सोचने समझने की शक्ति कहाँ चली गई। मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है जो एक एयर फिल्टर का काम करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही ऐसा काम करते हुए। और वो जो बुलडोजर ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें पेड़ काटते हुए जब मोर मोरनी चिल्ला रहे थे, उन्हें इतना सा भी तरस नहीं आया उनके ऊपर।
हद है यार। कलयुग साड़ा इतना बढ़ गया है, मतलब इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है। जैसे अपने फायदे के लिए घरों में लड़ता है जमीनों के ऊपर, अपनी बॉडी बनाने के लिए किसी बेजुबान को खाता है, अपने स्वाद के लिए खाते हैं, और कोई इनको नोच भी ले तो साड़े ऐसे लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब उस बेजुबान को काटते हैं तब कुछ नहीं, उनका भी शरीर है यार, उन्हें भी दर्द होता है। सब देखता है भगवान कौन क्या क्या कर रहा है, सबके एक एक कर्म का हिसाब होगा ऊपर जाकर, और इनका भी होगा। जिसने इन बेजुबानों के घर उजाड़े हैं, कुदरत बदला जरूर लेती है, कैसे भी लो पर लेती जरूर है। आप खुद ही देख लो, 30 मार्च से पहले कुछ ऐसा दिखता था जंगल, और 2 अप्रैल के बाद 100 एकड़ जमीन साफ करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। और अब तुम ये सुन लो एक बार बस। तेलंगाना सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि इस जंगल को बचाने के लिए हुए आंदोलन के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक कंटेंट डेवलप किया गया, उसके सहारे गलत सूचनाएं दी गई। सरकार ने हाई कोर्ट से मांग की है कि एआई का सहारा लेकर फेक न्यूज देने वालों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाएं। भाई जी आप खुद देख लो ये कहां से एआई का कंटेंट है। माना एआई का जमाना है, लेकिन बचने के लिए ऐसे बहाने तो 2nd क्लास के बच्चे देते हैं, और आप नेता होकर ऐसे बहाने दे रहे हो। खैर कांग्रेस की सरकार है, इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात तो सही है। और राहुल जी जगह जगह जाकर आप बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हो, बहुत अच्छे बनकर दिखाते हो, लेकिन अब ये क्या हो रहा है आपकी सरकार में, इस पे भी कुछ बोलो ना। ये बनेंगे पीएम। सॉरी। रेवंत रेड्डी की सरकार ने सोचा कि भैया रातों रात 400 एकड़ जमीन को साफ कर देंगे, किसी को कोई कुछ पता नहीं चलेगा, स्टूडेंट छोटा मोटा विरोध करेंगे तो उन्हें भी संभाल लेंगे, आखिर सरकार तो अपनी है, और नहीं माने तो साड़ों को पीट देंगे। और बुलडोजर लाके पेड़ काट के जानवरों को मार के हम अपने लिए 15 से 20 हजार करोड़ का रिवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे और मौज लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कटाई रुकवा दी है, 100 एकड़ जमीन फिर भी साफ हो चुकी है, लेकिन अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। और बाकी आप अपने रिव्यूज जरूर देकर जाना इस टॉपिक पर, आपके क्या रिव्यूज है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली एक बहुत अच्छी सी वीडियो में। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मन करे फॉलो कर लेना। ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, मन करे इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना यार, देखना कर देना भाई, कर दियो भाई प्लीज।